यूं कहें मूर्ख नहीं, महामूर्ख। उसके मुख से जो भी वाणी निकलती, पूरा गांव हंसी ठिठोली करने लग जाता और वह अत्यंत दुखी होता। यह बात कई सालों तक चलती रही, लेकिन उस मूर्ख का दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जाए। अगर वह कोई बात सत्य भी बोल दे, तब भी गांव वाले उसे मूर्खता की तरह से बातें सुनने लग जाते और रोज इंतजार करते कब यह इंसान मुख खोलेगा और हमारे मनोरंजन का एक साधन तैयार हो जाएगा। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। मूर्ख महामूर्ख से जवान हो गया। उसे यह बातें चुभने लगी। कुछ दिन बाद उनके गांव में एक फकीर का आगमन हुआ। जब फकीर का आगमन उनके गांव में हुआ तो सभी ने कुछ ना कुछ दिया, लेकिन फकीर के साथ साथ यह मूर्ख भी निकल लिया। उसके साथ साथ दूसरे गांव में पहुंचकर महामूर्ख ने अपनी बातें बताई कि संत जी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुखमय हो जाए, अन्यथा मुझे मुक्ति का द्वार बताइए जिससे मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं। अब यह बातें उस फकीर ने सुनी तो उसका दिल भी रो उठा कि एक इंसान को गांव वाले कितना परेशान कर सकते हैं। उसने आओ देखा न ताओ मूर्ख से कहा कि एक कार्य करो, आज से गांव में कोई भी बात हो रही हो उसका खंडन करना, मंडन की कभी ना सोचना। जिस भी बात का हो उसे खंडन करना। अब मूर्ख पूछने लगा किस प्रकार से खंडन? तो फकीर कहने लगा कि अगर कोई बोले कि चांदनी रात है, चांद कितना सुंदर है, उसी समय टोक देना चांद क्या सुंदरता है, वह तो बस सूरत है। अगर सुंदर है तो सिद्ध करके दिखाओ। इसी प्रकार से कोई स्त्री निकले, कोई इंसान कहे कि यह बहुत सुंदर है, तुम उसी क्षण उसका खंडन करो और कहो क्या सुंदरता है इसमें, सभी स्त्रियों के समान ही तो है। ऐसे ही कोई पंछी अगर आसमान में उड़ रहा है, कोई बोले कि यह पंछी कितना अच्छा उड़ रहा है, तुम उसका तुरंत खंडन करो, इसमें क्या अच्छाई है, यह तो नॉर्मल तरीके से उड़ रहा है, जैसे कल उड़ रहा था वैसे आज भी उड़ रहा है, तो प्रमाण दो ना। ऐसे करते करते उसके 2 महीने बीत गए। गांव में कोई भी बात हो, फॉर एग्जाम्पल गाय का बछिया पैदा हुआ तो लोग बोलने लगे दूध देगी, तो वह कहता पेशाब भी देगी। खंडन करता गया, खंडन में ही उसका मंडन से स्वामी जी जो फकीर थे उनका आगमन 2 महीने पश्चात फिर हुआ। फिर मूर्ख दौड़ा हुआ फकीर जी के पास गया और उसके पीछे कम से कम 200 से 400 बंदों की
इंसानों की एक लंबी चौड़ी फौज तैयार थी। अब वह गांव में पहुंचा तो वह विवाद हो रहा था। फकीर भी पहुंचा वहां पे। महामूर्ख फकीर के चरणों पे गिर गया कि महाराज जी, आपने जो मुझे वाणी बताई, आज पूरा गांव मेरा शिष्य है और जो भी मैं कहता हूं वह सारे लोग मानते हैं। तो इसी प्रकार से संसार में अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसका खंडन करने के लिए दुनिया तैयार रहती है। अच्छे मनुष्य के साथ हमेशा कोई ना कोई विवाद होगा, लेकिन अगर आप अच्छे कार्य करते रहेंगे तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह संसार ऐसा है कि अगर मान लो किसी गांव में बाढ़ आ गई या आपके रिश्तेदार बीमार हैं, अगर आप रेलगाड़ी से पहुंचते हैं तो आपके रिश्तेदार ये कहेंगे कि इतने धनवान होके प्लेन में क्यों नहीं आते। अगर आप प्लेन में जाएंगे तो वह कहेंगे कि यह पैसों की फजूल खर्ची है, 2 पैसा आज नहीं गया कि इन्होंने धन को व्यर्थ करना शुरू कर दिया। महामूर्ख मत बनिए, मूर्ख से एक ज्ञानी बनिए। इस संसार में आप अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य, आपका खंडन करने के लिए जनता तैयार रहती है। चाहे आप मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो, आप अच्छा कार्य करेंगे तो विपक्ष आपके लिए उसका दूसरा उपाय ढूंढ के लाएगा कि यह कार्य क्यों नहीं किया। तो अपने जीवन में खुश रहिए। अर्थात एक हाथी से हमें सीखना चाहिए। जब कभी हाथी सड़क पर चलता है तो कितने ही कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन कभी आपने ये देखा हो कि हाथी ने कुत्तों को मारा हो? एक हाथ छोड़कर हाथी मस्त होकर चलता रहता है और कुत्तों की फौज भौंकती रहती है।